समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था, आज भी ये सत्य है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचा। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाए। जो कुछ भी आप करते हैं उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। ऐसा करने से आप सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जीवन में सिर्फ वही तक ही झुकना चाहिए जहां तक संबंधों में लचकता और मन में आत्मसम्मान बना रहे। जो दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं उनका चरित्र भी श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते हैं। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जितना इंतजार अभी आप कर रहे हो, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। मुंह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले। बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। इंसान कभी अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, बल्कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से। आपके हर कर्म का फल आपको किसी ना किसी रूप में आवश्यक प्राप्त होता है। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए जाए। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वो कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। और जो कोशिश करता है वही एक दिन जीतता है। हर बड़ी सफलता के पीछे कई छोटे छोटे त्याग छुपे होते हैं। इसलिए अगर कुछ खोना पड़ रहा है तो समझो कुछ बड़ा पाने की तैयारी हो रही है। अगर दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो समझ जाओ कि तुम सही रास्ते पर हो। जो लोग कुछ नहीं करते उन्हीं पर उंगलियां नहीं उठती। अपने हुनर और मेहनत को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाओ कि लोग तुम्हारी मौजूदगी को अहमियत देने लगे। अगर मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो राह में आने वाले हर पत्थर को अपनी ताकत बना लो, ना कि रुकावट। धैर्य रखो, मेहनत करो और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी जीत होगी उसी दिन लोग तुम्हारे संघर्ष की कहानी भी सुनना चाहेंगे। कभी भी असफलता से मत डरना, क्योंकि यही तुम्हें मजबूती देने वाली सबसे बड़ी सीख है। याद रखना, जो लोग हिम्मत हार जाते हैं वो इतिहास नहीं बनते। इतिहास वही रचते हैं जो हर मुश्किल को पार करके आगे बढ़ते हैं। याद रखना, बिना फल वाले सूखे पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता। पत्थर तो लोग उसी पेड़ को मारते हैं जो फलों से लदा होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर तुम सबसे अच्छे हो तो भी लोग तुम में बुराई निकालेंगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम सही हो तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, बस अपने आप पर भरोसा रखो। कठिन समय में लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, सोना भी अग्नि में तप कर ही निखरता है। जब हालात मुश्किल हो तो ये मत सोचो कि भाग्य ने साथ छोड़ दिया, बल्कि ये समझो कि तुम्हें और निखारने के लिए परीक्षा ली जा रही है। जिंदगी सिर्फ उसी की नहीं होती जो ताकतवर होता है, बल्कि जीत उसी की होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। खुद पर विश्वास करो, तुम दोबारा हटकर अपनी गलती को सुधार नहीं सकोगे, लेकिन दोबारा वही गलती ना करके तुम अपना अंत जरूर बदल सकते हो।
एक बेहतरीन डायलॉग जो आपको जिंदगी की एक अहम सीख देगा। मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। अगर तुम हालात के गुलाम बनोगे तो दुनिया तुम्हें कुत्ता समझकर लात मारेगी, लेकिन अगर हालात को अपने काबू में रखोगे तो यही दुनिया तुम्हें शेर मानकर सलाम करेगी। ये डायलॉग सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जिंदगी का उसूल है। हालात को अपने हिसाब से मोड़ो वरना वो तुम्हें मोड़ देंगे। मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो। यदि जीवन में चोट नहीं खाओगे, ठोकर नहीं खाओगे तो कैसे जानोगे कि तुम पत्थर के बने हो या कांच के। इस संघर्ष में घाव वही खाता है जिसका अपमान होता है। संगमरमर चोट खाता है छेनी और हथौड़े से, तभी वही पाषाण मंदिर में स्थापित होकर भगवान बनता है। चोट तो खानी ही पड़ेगी, ठोकर तो लगनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना तपे सोना कुंदन नहीं बनता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। इस दुनिया में हर इंसान अपनी पहचान बनाना चाहता है, लेकिन असली सफलता तब है जब लोग तुम्हारी कदर करने लगे, जब तुम्हारी मौजूदगी मायने रखने लगे और जब तुम्हें पाने की ख्वाहिश हर किसी के दिल में जग उठे। लेकिन ये तब होगा जब तुम खुद को इतना निखार लोगे कि लोग तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। अपनी काबिलियत को इस कदर बढ़ाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें। इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी की भी लोगों को तुम्हारी याद दिलाएं। सीखो, मेहनत करो और खुद को रोज पहले से बेहतर बनाओ। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। याद रखो, दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो उनको बदलने का हौसला रखते हैं। जब तुम अपनी काबिलियत को साबित करोगे तो लोग तुम्हें खोने से डरेंगे और तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। हर दिन एक नया लक्ष्य बनाओ और उसे पाने के लिए जी जान लगा दो। खुद को इतना बदल दो कि लोग चाहकर भी नजरअंदाज ना कर सके। तेरी कामयाबी की कहानी हर जुबान पर बसने लगे। इतना आगे बढ़ो कि जो कभी मजाक उड़ते थे वही दुआ करने लगे। तेरी उड़ान देखकर आसमान भी तुझे छूने को तरसे। रुकना नहीं, झुकना नहीं, हालात चाहें जैसे भी हो, खुद को इस काबिल बना दो कि लोग तुम्हें पाने को तरसे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है। उसे विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करना चाहिए। आदमी अपने जज्बात और उतावलेपन से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और लगातार की जाने वाली कोशिशों से कामयाब होता है। लगातार कोशिश वही होती है जो हर बार ठोकर खाने के बाद भी उठना सिखाती है। ध्यान रखना, सफलता की राह में फूल नहीं बिछे होते, वहाँ केवल संघर्ष की चट्टानें होती हैं जिन्हें अपने हौसले से तोड़ना पड़ता है। अगर तुम गिर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो।